महिलाएं जो हैं इस बात के ऊपर जवाब भी जानना चाहती हैं। कांड सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं हुआ, यहाँ युवाओं का भविष्य भी दांव पर लगा और युवाओं के भविष्य का जो दांव लगा उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए मैं निमिषा गौड़ जी को आमंत्रित करती हूं कि वो आगे अपनी वाणी को रखें। धन्यवाद अपूर्वा जी। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के राज में आधी आबादी असुरक्षित रही, भयभीत रही और जो मर्यादाएं लांगी उस पर सब चुप हैं। राजस्थान के मुखिया चुप हैं, कांग्रेस की आला कमान चुप हैं। अब मैं आपको राजस्थान के युवाओं का बताती हूँ। 5 साल युवाओं ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार में कितनी मारें झेली है, ये सब आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। 70 लाख से ज्यादा युवा, 19 पेपर लीक हो जाते हैं, सीक्वेंस लीक हो जाते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ करके कोचिंग कर रहे हैं। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा परीक्षा देने जाता है और राजस्थान की कांग्रेस सरकार 2 साल पहले एक रीट परीक्षा करवाई थी उन्होंने और कहा था रीट उत्सव के मद में डूबी हुई कांग्रेस सरकार के वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष जी ने कहा था कि रीट की परीक्षा को आउट करने के बारे में कोई भी कहेगा तो उसको जेल में डाल दो। असमंजस में रही कांग्रेस की सरकार और रीट उत्सव चीट उत्सव में परिवर्तित हो गया। ऐसी चीट 26.5 लाख युवाओं ने परीक्षा दी थी और परीक्षा भी कैसे दी थी? मंगलसूत्र उतार दीजिए, कान की बालियां उतरवा ली, हाथ की बाहें कटवा ली कैंची से, 1 मिनट लेट हो गए तो अंदर नहीं जाने दिया। रोती रही, बिलखती रही अभ्यर्थी, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया। इस चीटिंग को झेला है राजस्थान के युवाओं ने। 10,000 करोड़ रुपया राजस्थान के युवाओं का सीधी जिम्मेदार है कांग्रेस सरकार। अभी सुनने में आ रहा है कांग्रेस के 2 मंत्री और 1 पूर्व मंत्री चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, प्रत्याशी ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं, 100 प्रत्याशियों तक तो ये घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। तो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस सरकार जवाब दे कि जब कांग्रेस के शासनकाल में आरवीएससी की चेयरमैन थे डीवी जारोली ने कहा था ना, ये पेपर लीक राजनीतिक संरक्षण के बिना नहीं है, ये पेपर लीक संभव नहीं हो सकता। शिक्षा संकुल से पेपर लीक होता है। रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 आप 2 निरस्त कर देते हैं और लेवल 1 कंटिन्यूस करते हैं। हजारों युवा अभ्यर्थी सीबीआई जांच की मांग करते रहे और एक क्लीन चिट देते रहे। तो ये राजस्थान के युवा युवती पूछते हैं कांग्रेस की सरकार से, हमारा भविष्य अंधकार में क्यों किया? कन्हैया लाल ने लिख के दिया कि देखिए मैं जा रहा हूं, सॉरी पापा मैं नहीं कर सकता। सैकड़ों युवाओं ने आत्महत्या की, पूरे परिवार का पैसा लग गया था कोचिंग के अंदर बाहर रहने में, लेकिन एक शब्द नहीं बोला सोनिया गांधी जी ने, एक मुंह से मुख नहीं निकला प्रियंका वाड्रा जी के, एक शब्द नहीं बोला राहुल गांधी जी के वादों ने। बेरोजगारी भत्ता तो उलझ गया, नियमों के उस मकड़ जाल में उलझा दिया और 3500 रुपए युवाओं को मिला नहीं, मिला तो मिला सिर्फ एक ही चीज मिली, छलावा। जांचें चलती रही, क्लीन चिट मिलती रही, 19 पेपर लीक हो गए और राजस्थान के युवा अंधकार में रह गए। महिलाओं के साथ तो साथ युवाओं के साथ भी खिलवाड़ किया है। और मैं पूछती हूं कि आप राजस्थान के युवाओं के भविष्य के लिए एक शब्द नहीं बोलते और हमास की आपको चिंता है। आधारभूत सुविधाओं का कोई लेखा जोखा नहीं है कांग्रेस सरकार के पास, गारंटी नहीं है ना वारंटी है। बिजली के बिलों को बढ़ा करके इन्होंने जो भी कहा उस पर प्रकाश डालेंगी मेरी बहन एकता अग्रवाल जी।